आज अब तक कहानी में हम बात करेंगे उस मुनफरिद मखलूक जिन्हें बचपन से हमने सब्ज चोगे और गले में मौजूद बड़े बड़े पत्थर वाले हार में कभी सर पर प्यार लेते हुए, कभी दूर से हाथ जोड़ते हुए गलियों, चौराहों और बाजारों में भीख मांगते देखा है। ये छोटे सर वाले शाहदौला के चूहे ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं, इसलिए हमेशा काबिल रहम रहे हैं और ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर उन्हें भीख ना दी जाए और धुतकारा जाए तो बदबख्ती आपका मुकद्दर बन जाएगी। आखिर ये मखसूस लोग आते कहाँ और ऐसे क्यों होते हैं? तो पता चला गुजरात में एक शाहदौला का दरबार है, जहाँ जिनकी औलादें नहीं होती थीं, शाहदौला अपने बे औलाद मुरीदैन को कहा था वो दौले शाह के इन चूहों की दुआएं लें जिससे उनके यहाँ औलाद पैदा होगी। शाहदौला इन बे औलाद जोड़ों के लिए एक शर्त भी रखते थे कि मुराद बराने पर अपनी पहली औलाद लड़का हो या लड़की उसे दौले शाह के मजार पर छोड़ जाएंगे। ये बच्चे ज़हनी तौर पर मफलूज होते, न कुछ सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। जिस्मानी तौर पर तो सेहतमंद नजर आते, लेकिन शऊर से आरी, ज़हनी तौर पर मफलूज इस मखलूक से भीख मंगवाई जाती है। कभी किसी ने सोचा है कि आखिर मन्नत पूरी होने पर पैदा होने वाला हर बच्चा ही ज़हनी तौर पर मफलूज और छोटे सर का क्यों पैदा होता? जब बे औलाद जोड़े अपनी पहली औलाद शाहदौला के मजार पर छोड़ जाते, उन बच्चों के सरों को मखसूस शक्ल देने के लिए उनके सर पर मखसूस मुद्दत के लिए लोहे का खोल या कंटोप चढ़ा दिया जाता ताकि उनके सर और दिमाग की ज़हनी नशोनुमा न हो सके, जिसकी वजह से बच्चे ज़हनी तौर पर सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे। फिर उन माजूर बच्चों से भीख मंगवाई जाती थी। अक्सर वालिदैन औलाद की ममता में मजबूर होकर मजार का रुख करते कि अपनी औलाद को देख सकें, मगर वो बच्चे उन्हें दोबारा नजर नहीं आते। बहुत अरसे बाद कहीं नजर भी आ जाएं तो पहचान में नहीं आते। जब से अब तक दौले शाह के चूहे हर सू नजर आते हैं। आज भी फकीर माफिया और पेशावर भिखारियों के गैंग इन दौले शाह के चूहों के जरिए भीख मांगने का धंधा जारी रखे। बच्चों को अगवा करके दौले शाह के चूहे बनाने की तकनीक इस्तेमाल करते हुए उनके दिमागों को मफलूज कर देते और अपना कारोबार चलाते। इन बच्चों को दरगाहों, मजारों और बाजारों में दौले शाह के चूहे के तौर पर पेश करके भीख मंगवाई, लेकिन ये दौले शाह के चूहे बेजरर और मासूम हैं, किसी का बुरा नहीं। सजा सहते हुए भी जजा रखते, बेआवाज हैं पर सदा रखते हैं। ये न कोई सवाल कर सकते हैं, न जवाब दे सकते हैं। खामोशी के साथ साहिल बनकर इशारों किनायों से न कशकोल आगे कर देते। इंसानी समाजी तंजीमें बराए इंसानी हुकूक इस जुल्म सितम पर खामोश क्यों है? ये भी एक सवालिया निशान है।